हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रज मोहन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स में। आज मैं आप सभी को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। चलिए, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ। अभी तक क्या होता था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे क्वेश्चन में गिवन होता था और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की हेल्प से मैं सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करता था। अभी तक क्वेश्चन में मुझे क्या होता था, अभी तक क्वेश्चन में मैं एक मिनट बता देता हूँ। ये मेरा ईयर है, स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च 2017 और एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। अभी तक क्या होता था, मुझे आउटस्टैंडिंग क्या होता था, गिवन होता था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भी गिवन होता था, ठीक है। आउटस्टैंड भी गिवन होता था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भी गिवन होता था, और सब्सक्रिप्शन की इनकम मैं कैलकुलेट करता था। मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट कैसे करते थे। सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करने के दो तरीके बताए थे, एक स्टेटमेंट की हेल्प से और एक अकाउंट की हेल्प से। अब इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन इनकम गिवन होगी, रिसीव्ड गिवन होगा, आउटस्टैंडिंग निकालना है। बहुत ईजी है। चलिए देखिए, मान लीजिए मेरा सब्सक्रिप्शन, मेरा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है, इसमें 50 मेंबर है, 500 मेंबर है, ठीक है। एक मेंबर से हम 100 रुपीज चार्ज करते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको मेंबर गिवन हो, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना बहुत इजी होता है। मेंबर में उसके अमाउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी हो जाएगी, 50,000। इट मीन्स यहाँ सब्सक्रिप्शन इनकम आपको गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे इंफॉर्मेशन दे दी कि सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 42,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सर 50,000 इनकम है, 42,000 मिला, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना होगा सर, निकाल सकते हैं। 50,000 में से 42,000 माइनस कर दिया, इट मीन्स कितना हो गया आपका 8,000, ठीक है। मतलब 8,000 अमाउंट मुझे नॉट रिसीव्ड, 8,000 का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आ रही, इजी है। चलिए, अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता एडवांस का, ठीक है, वापस से देख लो, 50,000 मुझे मिलना चाहिए था, 42,000 ही मिला, इसका मतलब 8,000 नहीं मिला। अब अगर क्वेश्चन बोल देता कि सर 8,000 नहीं मिला, आपकी गलतफहमी है, इसमें से तो 5,000 आपको 2017 में ही मिल गया था, मतलब 5,000 आपको एडवांस में मिल चुका है। इसका मतलब आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, 3,000। एडवांस कितना था, 5,000। अगर क्वेश्चन में एडवांस गिवन है तो एडवांस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। सर कोई स्टेटमेंट बताओ। देखो स्टेटमेंट क्या होगा इसका, मैं आपको बता देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड। देखिएगा, सबसे पहले जब हम सब्सक्रिप्शन इनकम निकालते थे तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अब यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम हमेशा करंट ईयर की ही होती है, चाहे बोलो या नहीं बोलो, ठीक है। इसमें से अब दो आइटम माइनस करने, दोनों ही माइनस होंगे। फर्स्ट माइनस होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, ठीक है। फिर दूसरा माइनस करना है आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन की इनकम आपकी कितनी थी, 50,000, ठीक है। अब 50,000 में से आपको 42,000 मिल गए। कितने मिले, करंट ईयर के कितने मिले, यहाँ ध्यान रखना, फॉर करंट ईयर, अंडरलाइन कर दो इस पे, करंट ईयर मतलब 42,000 आपके क्या हो गए, रिसीव्ड हो गए।
इट मीन्स आपको कितने मिलना बाकी है, 8000 मिलना बाकी है। 8000 में से सर 5000 तो हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसका मतलब आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी हो गई, 3000। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। दूसरी बात, आप अंडरलाइन कीजिए कि ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड माइनस करना है, ये करंट ईयर का माइनस करना है। कौन से ईयर का माइनस करना है, करंट ईयर का माइनस करना है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहां थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देता है। कैसे कर देता है, सपोज यहां मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, देखिए मैं सब कुछ रफ कर रहा हूं। सपोज यहां मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 45,000, कितना लिख दिया, 45,000। इसमें यहां लिख रहा हूं मैं इंक्लूडिंग एडवांस फॉर 2019 3000। ठीक है, अब देखिए यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ, 45,000, जिसमें से 3000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इसका मतलब करंट ईयर का कितना हो गया, करंट ईयर का हो गया 42,000। करंट ईयर का कितना हो गया, 42,000। तो आप जब यहां माइनस करोगे तो आपको यहां पे 45,000 माइनस नहीं करना है, 45,000 में से 3000 माइनस करके आपको 42 माइनस करना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर से देख लीजिए। जब भी हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की इनकम, उसके बाद करंट ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन वो माइनस करना, सब्सक्रिप्शन बिगनिंग जो है वो माइनस करनी है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। चलिए ऐसे ही एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, हम जो बुक यूज कर रहे हैं TS ग्रेवाल यूज कर रहे हैं, पेज नंबर 1.60। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में। From the following information, calculate amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 2019. A club has 200 members, each paying annual subscription of rupees 1,000. ठीक है, receipts and payment account are shows rupees 2,05,000 received and subscription. The following information provided as under. Subscription outstanding on 31st March 2018 30,000, subscription received in advance 31st March 2019 40,000, subscription received in advance 31st March 2018 40,000। मुझे कैलकुलेट क्या करना है सर, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है 31st मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि सर आपकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 200 मेंबर हैं, एक मेंबर से 1000 रुपये मिलते हैं। इट मीन्स आपकी एनुअल इनकम कितनी हो गई, आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी हो गई, 2 लाख। इनकम कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। ठीक है, मेरा ईयर एंड 31st मार्च 2019 है और ईयर स्टार्ट कब होगा, 31st मार्च 2018 को। क्वेश्चन में मुझे इन्फॉर्मेशन है कि सब्सक्रिप्शन इनकम 2 लाख, बट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 2,05,000 का। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इन्फॉर्मेशन है कि सर बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है, कितना है बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग, 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन है कि सर बिगनिंग में एडवांस भी गिवन है, कितना एडवांस गिवन है, 14,000 गिवन है, और एंड में भी एडवांस गिवन है, एंड में एडवांस कितना है, 40,000। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग subscription for the year end। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है आपकी, 2 लाख। ठीक है, इसमें से माइनस करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर
करंट ईयर। क्या माइनस करना है? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे माइनस करना है। अब यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ, रिसीव्ड कितना हुआ, सभी देखिए, सभी ध्यान से देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ सर? आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 2,05,000। अब 2,05,000 रुपये रिसीव्ड हुआ, लेकिन एक बात समझाओ मुझे, एक बात मुझे बताओ कि 2,05,000 इस क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि ये केवल करंट ईयर से रिलेटेड है? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ऐसा भी तो हो सकता है एडवांस ईयर से रिलेटेड है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2,05,000 रिसीव्ड हुआ, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि सर पिछले साल प्रीवियस ईयर मुझे 30,000 रुपये मिलना बाकी थे, वो इसमें इंक्लूड है? सर पिछले साल नहीं मिले थे, इसका मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि ये 30,000 रुपये मुझे मिल गए हैं। सर यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि एडवांस भी मिल गए मुझे, मतलब मुझे नेक्स्ट ईयर का अमाउंट भी इसमें मिल गया है, तो ये भी आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो आ गया करंट ईयर की इनकम, कितना हो गया? माइनस कीजिए, ये हो गया आपका 1,35,000। ठीक है, तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ? 2,05,000। 2,05,000 में से आपको क्या माइनस कर देना है? आउटस्टैंडिंग माइनस कर देना है। बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है? 30,000, ये माइनस कर दिया। ठीक है, फिर क्या माइनस कर देना है? एडवांस एंड का माइनस कर देना है। कितना है एडवांस एंड का? 40,000। इट मीन्स आपका सब्सक्रिप्शन की रिसीव्ड कितना हुआ करंट ईयर का? करंट ईयर का आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 1,35,000। ठीक है, चलिए फिर मैंने आपको बताया था, अब देखिए 2 लाख में से 1,35,000 रुपये आपको, देखिए 2 लाख इनकम थी, 2 लाख इनकम थी आपकी करंट ईयर की, जिसमें से 1,35,000 ही आपको रिसीव्ड हुए। ठीक है, इसका मतलब 65,000 अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो कितना आएगा? 65,000। इसका मतलब आपका 65,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। लेकिन आप देखिए 65,000 में से ध्यान से समझना 40,000 करंट ईयर के जो पिछले साल ही मिल गए थे। देखिए 40,000 करंट ईयर के हैं जो प्रीवियस ईयर ही मिल गए थे, वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 14,000। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 51,000। 51,000। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। चलिए ये नोट कीजिए, नोट कर लिया? चलिए अब अगर क्वेश्चन हमसे यूं बोलता कि ये जो आउटस्टैंडिंग है, इस आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट, इस एडवांस का ट्रीटमेंट हमारी बैलेंस शीट पे क्या होगा, तो ये ट्रीटमेंट किस तरीके से मैं करूंगा, इन आइटम को मैं बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मिलना बाकी है। अगर कोई भी अमाउंट मुझे मिलना बाकी होता है तो वो मेरे लिए क्या होती है? क्या होती है? एसेट्स होती है। ठीक है, चाहे वो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है सर, एडवांस मैंने अगर किसी से एडवांस में पैसे ले लिए, वो मेरे लिए लायबिलिटी होती है, चाहे वो एडवांस की हो, चाहे वो क्लोज एंड की हो। ठीक है, अब मुझे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट आप सभी को पता है, 11th क्लास में आप बैलेंस शीट बनाकर आए हैं अच्छे से। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस में बैलेंस शीट आपसे पूछी जाती है, लेकिन कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं, वो आपसे केवल एक्सट्रैक्ट पूछते हैं। तो ये मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 एंड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, बैलेंस शीट
as at 31st March 2019 and extract। ठीक है, कैसे बनाते बैलेंस शीट? लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, देखिए ओपनिंग वाले फिगर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है, क्लोजिंग वाला फिगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। कैसे सर? ओपनिंग फिगर क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो एसेट्स होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 30,000। ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटी होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 14,000। अब इसकी बैलेंस शीट लगाने की, टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। क्लोजिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अभी कैलकुलेट किया? 51,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 40,000। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। चलिए इस पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मैं साथ साथ डायग्राम भी बना लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, 30 साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। अगर ईयर एंड 31 मार्च 2019 को हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा? 31 मार्च 2018 को। क्वेश्चन में मुझे इन्फॉर्मेशन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 2018 के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ आपको 1,600। ठीक है, फिर 2019 के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 84,400। ठीक है, और 2020 के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 3,200। इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया 89,200। अब देखते से ही पता पड़ रहा है कि 2018 का 1,600 रुपये मिला है, इसका मतलब 2018 में आउटस्टैंडिंग होगा। कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 1,600 आउटस्टैंडिंग। 2019 को अभी छोड़ देते हैं, 2018 का भी मुझे मिल गया है। इट मीन्स 2018 में एडवांस है, कितना है? 3,200। ठीक है, ये क्वेश्चन साइलेंट था। फिर आगे बोल रखा है क्वेश्चन में कि सर क्वेश्चन में आपके जो मेंबर हैं वो कितने मेंबर है? 450 मेंबर हैं, और एक मेंबर मुझे कितने रुपए देता है सब्सक्रिप्शन का इनकम? 200। एक मेंबर से मुझे कितनी इनकम मिलती है? 200 इनकम मिलती है। इट मीन्स टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 90,000। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 90,000। मैंने अभी बताया था कि जब सब्सक्रिप्शन के मेंबर गिवन हो, एक पर सब्सक्रिप्शन गिवन हो, तो हम मल्टीप्लाई करके सब्सक्रिप्शन की इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रखा है 1,800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओहो, 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग है 1,800। मतलब ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग 1,800 है, 1,800 में से 1,600 मिल गए, इसका मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग 2018 का है। सर 2018 में मुझे मिलने तो चाहिए थे 1,800, 1,800 में से 1,600 मिल चुके हैं। इट मीन्स मेरे स्टिल आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 200। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करनी है। अरे सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करना बहुत इजी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं सर? 450 मेंबर हैं। एक मेंबर मुझे 200 रुपये देता है। इट मीन्स मेरी सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी हो गई? 90,000। कितना ईजी था। ठीक है, अब मैं इसको आगे करवाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब मुझे आपको बताना है कि इन आइटम को मैं बैलेंस शीट में किस टाइप से रिप्रेजेंट करूँगा। सबसे पहले देखिए सब्सक्रिप्शन की इनकम करंट ईयर की कितनी है? 90,000।
90,000 में से 84,400 रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब अभी भी मुझे मिलना बाकी है। तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो मुझे यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है बच्चे, फटाफट बताओ। सर सब्सक्रिप्शन की इनकम आपकी है 90,000। फिर इसमें से मैंने माइनस करना है करंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड करना है मुझे, 84,400। ये इतना रिसीव्ड हुआ है, मुझे रिसीव्ड करना था 90,000, रिसीव्ड हुआ 84,000। फिर माइनस करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन एज एट बिगनिंग ऑफ द ईयर, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 1,600 रुपये मुझे सब्सक्रिप्शन के मिलना बाकी है। ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, मतलब 2019 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, 1,600 रुपये। ठीक है, और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया आपका, टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 1,800। ठीक है, अब इसको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये इसको हम बोलते क्या है, आउटस्टैंडिंग को हम क्या बोलते हैं सर, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, एडवांस जो होता है वो लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी में, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये एसेट साइड में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, ओपनिंग में केवल मुझे आउटस्टैंडिंग गिवन है। ठीक है, तो एसेट साइड में केवल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,800 आएगा, और क्लोजिंग फिगर में एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 का 200, 2019 का 1,600, टोटल हो गया 1,800। लाइबिलिटी एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 3,200। चलिए क्लियर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सेम एज इट इज एक इलस्ट्रेशन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप देखिए इस इलस्ट्रेशन को घर से करके लेकर आइएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14 पेज नंबर 1.26, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप घर से करके लेकर आइएगा। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इस टाइप से। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन की इनकम निकाली, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाला, अभी मैंने रफ कर दिया उसको। फिर उसके बाद में ये जो आउटस्टैंडिंग और जो एडवांस था, उस आउटस्टैंडिंग और एडवांस को हमने क्या करा, रिप्रेजेंट करा। कहाँ रिप्रेजेंट किया, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट किया। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।